वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपकी गुरु आप किस चीज से सचेत करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वीडियो इसी बात पे है कि आपके गुरु आपको किस चीज से सचेत करना चाहते हैं, इसी माइंडसेट से देखिएगा। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज इसको देखिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस को किस तरह से लेना है। ठीक। क्योंकि बहुत सारी बातें हम करते हैं और मेरे हंसने रोने गाने बोलने से आपको कोई दिक्कत हो वीडियो के दौरान, क्योंकि मेरी तो यही आदत है। तो वीडियो देखना है या नहीं देखना है आपकी मर्जी है। आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। और वीडियो की स्पीड, मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम या ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है ऊपर साइड में, उसका इस्तेमाल कीजिएगा वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स, आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। साईं बाबा आपका भी, गुरु जी आपका भी, और बाकी सभी स्पिरिचुअल मास्टर का होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर, किस चीज़ से सचेत करना चाहते हैं, किस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर। तो आपके कैरियर के बारे में आपको सचेत करना चाहते हैं, तो कोई यहाँ पे आपके कैरियर को निशाना बना रहा है या फिर कैरियर में आपके कोई उतार चढ़ाव लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की, स्पेल वर्क की, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं जो लोग आपकी लाइफ में कर रहे होते हैं। ठीक है। फेथ का मैसेज है यहाँ पे, हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। तो हेल्प आपको मिलेगी या मिल रही है, फेथ रखिएगा इस बात पे। आपको इस बात से सचेत कर रहे हैं कि आपके कैरियर में कोई भी उतार चढ़ाव आता है या आए तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको फेथ रखना होगा। चाहे आपका कैरियर बदले, आपकी जगह बदले, आपकी सिचुएशन बदले, आपके लिए कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आपको हेल्प मिलेगी। आपके गुरु स्पिरिचुअल मास्टर्स आपके साथ में हैं या मिल रही है, इसलिए वो आपके साथ में है और आपसे कह रहे हैं कि वही आपको गाइड कर रहे हैं। कारण क्या है इसका। द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो अपनी जो बुद्धि है ना, वो बाबा के हवाले कर दीजिए। मैं तो यही कहूंगी, यानी कि जो भी आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके हवाले कर दीजिए। क्योंकि आप धर्म युद्ध में हैं। माइंड रेस्टलेस रहेगा, दिमाग में विचार चलते रहेंगे। अपने जो विचार हैं उनको विवेकता से इस्तेमाल कीजिए, इनकी विवेकता से। अपने जो विचार हैं उनको विवेक रहिए, यानी कि अवेक रहिए और विवेक रहिए, यानी कि आराम से इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल भी बिना सोचे से विचारे किसी काम को नहीं कीजिएगा। ठीक है। माइंड आपका रेस्टलेस हो सकता है या करवाने की कोशिश हो सकती है। लुक विद इन। तो आपको हर बात के लिए अपने अंदर ही झांकना है और आपको इंटरनली ही मदद मिलने वाली है। और जब आपका दिमाग खराब होता है, दिमाग का दही हो रहा होता है, तो आप कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए स्पेशल मास्टर्स। सॉल्यूशन, वाह वाह। देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपके सामने ही होगा या आपको दिखाई दे जाएगा। इसलिए आपको जो भी चीज पहाड़ की तरह मुश्किल लग रही होगी, आपका रास्ता आपको ब्लॉक लग रहा होगा, वहीं से आपके लिए सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। माइंड पावर, योर माइंड हैज ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि बाबा को सौंप दीजिए, इनके अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सौंप दीजिए। देखिए, उन्होंने मेरी बात कंफर्म भी कर दी। अगर अब भी आप नहीं सुन रहे हैं उनकी बात तो फिर आप ही डांट खाएंगे, मेरा क्या है। मैं तो सिर्फ कह ही सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर साईं बाबा, गुरु जी, गुरुज, आप क्या गाइड करना चाहते हैं।
डिवोर्स एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि या तो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है, या आपकी लाइफ में ये सब चीजें चल रही हैं, या फिर किसी चीज से आपका ब्रेकअप होने वाला है, या आपकी चीजें ब्रेक हो रही हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में किसी कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की बात करती है। क्योंकि डिवोर्स यानी कि मैरिज होना, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जब आप रजिस्ट्रेशन मैरिज करते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही चला जाता है। स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, या तो आपने एक्सपीरियंस किया था या आप एक्सपीरियंस कर रही हैं जिस तरह की चीजें, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे। 17 years plus age can't trust want to harm you physically energy level। तो यहाँ पे याद रखिए, कोई आपके काम को, कोई यहाँ पे 70+ एज का पर्सन हो सकता है या हो सकती है। इसका कारण कोई किसी तरह का ब्रेकअप हो सकता है या डिवोर्स हो सकता है, ठीक। अब ये 70+ ईयर की जो एज है, ये डेफिनेटली किसी ना किसी मदर या फादर फिगर की है, जो किसी ना किसी तरह का खुंदक आपसे निकाल रहा है या निकाल रही है, ठीक है। इस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये इंसान आपको फिजिकली हार्म करना चाहता है और एनर्जेटिक लेवल पे भी, या फिर ये इंसान किसी और को फिजिकली और एनर्जेटिक लेवल पे हार्म करना चाहता है या करना चाहती है। और इस इंसान का किसी से ब्रेकअप हो गया है, तो भैया बहुत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान आपको सच में हार्म करना चाहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा श्रद्धा रखनी होगी, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आप किसी भी 70+ एज के पर्सन पे विश्वास नहीं कीजिएगा। लव ब्लॉक स्पेयर, somebody does not want you to be happy in love, no self love, no peace। तो ये कोई 70 years प्लेस 70 ईयर का, इनके चलो हिंदी में बोलते हैं, 70 साल का ये कोई पुरुष या महिला है जो कि आपके लाइफ के अंदर लव को ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो सेल्फ लव हो आपका, या फिर वो एनर्जीज जहाँ पे आपकी लाइफ में ना शांति है, ना आपकी लाइफ में सेल्फ लव है, ना आपसे कोई प्यार करता है। तो ये चाहता है इंसान, ये चाहती है कि आपके जीवन में कभी भी प्यार ना हो, या आपको प्यार ना मिले, या जिससे भी आप प्यार करें या आपको लोग प्यार करें, या आपकी सिचुएशन में कोई स्पेसिफिक पर्सन आपसे प्यार करे, या आपके रिश्तों में प्यार हो, वो आपसे छूट जाए, ठीक। तो कोई इंसान यहाँ पे, ये इंसान एनर्जेटिकली भी और फिजिकली भी आपको हार्म करना चाहता है या करना चाहती है। तो देखिए, मदर फादर फिगर ही कोई लोग होंगे, चाहे फैमिली में हो, जा रहे हैं जाने आपके जो भी हैं। इनसे मत मिलिएगा अकेले में ही, आपसे कहेंगे तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमारा अंतिम वक्त चल रहा है। इनसे कहिएगा जब आपने इतने वक्त नहीं देखा तो आगे भी मत देखिए, क्योंकि मुझे आपको नहीं देखना, ना मुझे आपको अपने आप को दिखाना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपके ऊपर जबरदस्ती फोर्सफुल करता है किसी चीज को, तो आपको उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है, चाहे आप पुलिस में जाएं, चाहे आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, चाहे आप जो भी उसके लिए कानूनी आपको एक्शन लेना हो वो लीजिए, आपको सोशल एक्शन लेना हो उसके लिए वो लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपकी सुविधा के अनुसार, इनकी आपकी लाइफ के अनुसार, आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको जो उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेना हो जरूर लीजिएगा। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान कहता ही रहेगा, कहता ही रहेगा, कहता ही रहेगा, और कभी कोई एक्शन नहीं लेगा। इसलिए इस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते। इसका मौका लगेगा तो ये फिजिकली भी हार्म आपको करेगा या करेगी, और एनर्जेटिक लेवल पे तो ये इंसान आपको कर ही रहा है। ये आपके ऊपर, आपके जीवन में प्यार को ब्लॉक कर रहा है, या कर रही है, करवा रहा है, या करवा रही है, ठीक। मे बी आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपने एक्सपीरियंस किया है डिवोर्स को, तो ये अब आपको ब्रेकअप महसूस करवाना चाहते हैं, या डिवोर्स महसूस करवाना चाहते हैं कि डिवोर्स महसूस हो, या फिर आपके कैरियर से आपको दूर कर देना चाहते हैं। ट्रुथ 30%, लाई 70%, हाउ दे पेंटेड यू। तो यहाँ पे कहा, यहाँ पे 30% ही सच्चाई बताई गई है किसी सिचुएशन की, और झूठ बोला गया है 70% पोजिशन के लिए, 70% सिचुएशन के लिए। इन लोगों ने आपको ऐसे ही पेंट किया है किसी पिक्चर में,
जिस भी लाइट में ये आपको पेंट करना चाहते थे उसी लाइट में इन्होंने पेंट किया है। नाउ पीपल नो दे आर लाइंग, सीक्रेट्स रिवील्ड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है आपकी समस्या का, यानी कि आपको कोई डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ था या हुआ है, और उसके पीछे कारण ये है कि ये बताया गया है, जो भी बताया गया है उसमें से 30% सच्चाई है, और आपकी जो इमेज बनाई गई है वो 70% डाली गई है झूठ के अंदर। और ये 70% इस, जो भी ये महिला या पुरुष है, इस इंसान ने ही झूठ बोले हैं 70%, क्योंकि इसकी एज भी 70+ है ना, या इसका सहयोग लिया गया है 70+ का आपके बारे में झूठ बोलने में, कि आपने किसी को क्यों डाइवर्स किया, या आप क्यों कर रहे हैं, या आपने क्यों किया था, या आपने किसी के साथ क्यों ब्रेकअप किया है, या किया था या किया है। मैंने आपको एक रीडिंग दी थी, अगर आपको ध्यान हो, फुल मून स्पेस की, और उससे भी पहले जो गुरु संदेश की। ये 4 रीडिंग लास्ट की जरूर देखिएगा, सब इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, लास्ट की 4 रीडिंग्स जरूर देखिएगा, 2 गुरु संदेश की और 2 फुल मून स्पेल की। ठीक है, उसको इसलिए देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो कि आपके साथ में क्या हो रहा है। अगर हो आपके साथ में रेजोनेट, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि और लोगों को भी मदद मिले। ठीक, कभी कभी बोलना फायदेमंद होता है, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। बताते हैं तो पता चलता है कि हाँ रेजोनेट कर रहा है, हाँ हम सही दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था उन रीडिंग्स के अंदर, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था कि किसी फैमिली पर्सन को आपके लिए गवाही दिलवाई गई है कि मैं हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ या कहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्लड का मेंबर है, यानी कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये है, भाई है, बहन है, कजन है, सिस्टर है, ये है, जो भी कुछ है, या कोई और भी रिश्ता है, ये मेरा ब्लड का रिलेशन है। तो मैं हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जो कारण बताया गया है वो बिल्कुल सच है। देखा, देखिए अब गुरु संदेश में भी यही मैसेजेस आए हैं कि आपके गुरु आपको किस चीज से सचेत करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी लाइफ में लव को ब्लॉक करने के लिए, आपकी किसी डिवोर्स की या ब्रेकअप की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने के लिए, अगर आपका, मान लीजिए आपने किसी को डिवोर्स दिया और आप किसी के साथ अभी रिलेशन में हैं, तो उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप लाने के लिए किया गया है। या फिर अगर आपने किसी को डिवोर्स दिया था और आपका कोई रिश्ता था तो उसको ब्रेकअप करवाया गया है, यानी कि उसे तुड़वाया गया है, क्योंकि आपके ऊपर ये, इस मदर फादर फिगर ने, जो भी ये पर्सन है, इसने आपकी लाइफ में लव को ब्लॉक किया है। ठीक, आपको पेंट किया है उस पिक्चर में जिस पिक्चर में ये आपको पेंट करना चाहते थे। और अब बहुत लोगों को ये पता है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट्स जो हैं रिवील हो गए हैं। आपके लिए जो पहाड़ खड़ा किया गया था, उसी में से रोशनी चमक रही है और वही बता रही है कि रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है। Get in trouble, trying to convince council that he she was is you, turning people against you। तो यहाँ पे किसी ने किसी को कॉपी कैट बनाया है आपकी, या फिर ये बताया गया है कि कुछ जो गलत हुआ है वो करने वाले आप ही थे, या आप ही हैं, और आपके खिलाफ लोगों को खड़ा किया गया है या खड़ा करने की कोशिश है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो कोई आपके आसपास या आपके जिसमें झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। डोंट चेंज योर माइंड, टॉक्सिक पर्सन विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू। तो अपने माइंड को चेंज नहीं करना है, आपके माइंड को, क्या किसी सिचुएशन में आपकी चीजों को आपको रेस्टलेस करने की कोशिश है, और आपके माइंड के अंदर ट्रेमेंडस पावर है, शक्ति है, इसलिए आपके माइंड को यहाँ पे चैलेंज करने की और चेंज करने की कोशिश हो रही है। इस ये पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, या कर सकता है, या कर रही है, या कर रहा है। वाह, क्या बात है। ओह भाई साहब, थैंक यू सो मच। कई बार मेरे पास ना शब्द नहीं होते, कई बार मेरे मन में कुछ और ही चीजें चल रही होती हैं जब ये सारी रीडिंग्स हो रही होती है ना। मैं खाली, मेरे को ना हमेशा वही एक चीज माइंड में आती है, वो मैंने आपको वीडियो दिया था ना कि गिराने में कई बार लोग गिरे।
वो जो कविता मैंने आपको सुनाई थी, चंद पंक्तियां जो मैंने आपको सुनाई थी, बस वही पंक्तियां मेरे दिमाग में हमेशा घूम जाती हैं कि कितना गिरना है और कितना गिरना बाकी है, कितना गिर चुके हो और कितना गिरना बाकी है और कितना गिरते हुए देखना है। किस चीज के लिए? क्योंकि आप लोग सेल्फिश हो, आपसे स्वार्थी हो और अपना स्वार्थ देखते हो या देख रहे हो, या अपना जीवन देख रहे हो, या अपनी सिचुएशन देख रहे हो, या अपनी चीजें चाहते हो। और एक कोई इंसान जब आपसे रिश्ते नहीं रखना चाहता या आपके साथ में कनेक्शन में नहीं रहना चाहता, तो क्यों जबरदस्ती किसी के गले में पड़ना है, किसी की लाइफ में पड़ना है, किसी की एनर्जी में पड़ना है? इसलिए रिटर्न टू सेंडर करना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये, चाहे देखिए आपके खुद के मदर फादर हों ब्लड के, ठीक, चाहे आपके कोई और रिश्तेदार हों या कोई और हों, जिनके साथ आपने रिश्ते नहीं रखे हैं ना, उनके साथ आपने सही रिश्ते नहीं रखे हैं और कभी मत रखिएगा। यही मेरी राय है। अगर मैं हूं तो मैं कभी भी ना रखूं, और ना ही मैं कभी किसी इंसान के साथ में, किसी पास्ट पर्सन के साथ में बात करना भी पसंद करूं। रिश्ता रखना तो बहुत दूर की बात है। कैरियर का ही कार्ड है यहाँ पे। अवार्ड विजन, इमेजिन रिसीविंग एन अवार्ड फॉर योर वर्क। व्हाट इज द अवार्ड फॉर एंड व्हाई डिड यू रिसीव इट? व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक स्टार्टिंग टुडे टू मेक दिस विजन अ रियलिटी? तो आपको यहाँ पे लिखा है बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर। तो बाबा आपके कैरियर में हेल्प करेंगे। आपके काम के लिए इमेजिन कीजिए कि आप कोई अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, इनाम मिल रहा है आपको। क्यों मिल रहा है और आपको क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्या है वो अवार्ड? क्या आप कर सकते हैं अपने जीवन में उस अवार्ड को पाने के लिए, या आपने क्या क्या किया है? हम्म अब देखिए, कैरियर के ऊपर ही कैरियर का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके काम में आपको अवार्ड ना मिले और आपके काम से आप दूर हो जाए, ये भी किसी की कोशिश है, ठीक। बिग पिक्चर, legacy impact. If you could start a foundation that would continue on long after your death, what would it be? अगर आप किसी तरह की कोई फाउंडेशन शुरू करते हैं, कोई मान लीजिए एनजीओ बनाते हैं कुछ इस तरह का, जो कि आपकी डेथ के बाद भी चलती रहे, तो वो क्या होगी? चिल्ड्रन का म्यूजियम होगा, चिल्ड्रंस म्यूजियम होगा, रिसर्च लैब होगी, कोई आश्रम होगा। कैन यू स्टार्ट मेकिंग एन इम्पैक्ट इन दिस एरिया नाउ? तो क्या आप इस तरह की कोई चीज करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं क्या, जिसके लिए आपको अवार्ड मिले, या फिर कोई ऐसी चीजें जो कि आपका नाम करे? लेगेसी का मतलब यहाँ पे यही है, आपके मरने के बाद भी वो चीजें आपके काम में आती हैं। तो यहाँ पे उस चीज को ही खराब करने की कोशिश है। आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें लोग आपको सालों साल याद रखेंगे, और यहाँ पे ये लोग आपको उस एनर्जी में खींचना चाहते हैं जो सबसे गिरी हुई एनर्जीज है, गिर गई हैं, एकदम नीचे गिर गई हैं कि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। कई बार वाकई में मुझे गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा इसलिए आता है कि कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब जीवन में कुछ और नहीं है क्या? नहीं है कुछ। अगेन कैरियर का मैसेज है आपके लिए। रोल मॉडल्स, हु इन योर फील्ड डू यू मोस्ट एडमायर एंड बाय? तो अपने फील्ड में आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? हाउ कैन यू एमुलेट सम ऑफ देयर स्ट्रेटेजी और हैबिट्स इन योर ओन कैरियर? तो आप अपने कैरियर में क्या उनकी आदतें और तरीके अपना सकते हैं? तो मैं आपसे यहाँ पे एक राय देना चाहूंगी, आपको किसी को अपना रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। रोल मॉडल इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आप ईगो में हैं। रोल मॉडल आपको इसलिए किसी को नहीं बनाना है क्योंकि आपके अपने यूनिक तरीके हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको सरेंडर करने की जरूरत है, तो वो ईश्वर को कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी आपका माइंड रेस्टलेस होता है, तो आपने जीवन में अच्छे विचारों को, उनको कंट्रोल करने दीजिए, या ईश्वर को उनको कंट्रोल करने दीजिए और ईश्वर को सौंप दीजिए। आपका दिमाग जहाँ ईश्वर चलाएगा, बाबा चलाएंगे, आपके स्पिरिचुअल मास्टर चलाएंगे, गुरु चलाएंगे, वहीं चलना चाहिए। हेल्थ, सेल्फ केयर आइडियल, तो आपकी हेल्थ को भी यहाँ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है एक्चुअली।
डिस्क्राइब योर आइडियल सेल्फ केयर रूटीन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम योर करंट रूटीन। तो आपकी सेल्फ केयर रूटीन क्या है उसके बारे में खुद सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये किस तरह से आपकी एक आइडियल रूटीन किस तरह से आपकी डेली रूटीन से अलग हो सकती है। व्हाट आर द बैरियर्स टू अडॉप्टिंग दिस रूटीन, तो आपको इन चीज़ों को अपनाने में क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से आप इनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं आप उनसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन आपकी आपके हाथ में ही है, यानी कि आपको इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ मामलों में कुछ लोग यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी कमा रहे हैं या आप जो कुछ भी बना रहे हैं अपना, वो आपका सही रास्ते से नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है इमेजिन रिसीव एन अवार्ड फॉर योर वर्क, व्हाट इज द अवार्ड फॉर एंड व्हाई डिड यू रिसीव इट। तो आपको ये अवार्ड जो आपको मिल रहा है जीवन में वो आपको क्यों मिलना चाहिए, उसके बारे में झूठ बोला गया है 70%, यानी कि झूठ बोला गया है लोगों से कि आप अपना काम कैसे करते हैं या फिर आप अपना काम कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको मदद करता है, तो डेफिनेटली ये बोला गया है कि आप गलत एनर्जी से मदद लेते हैं या फिर आप इविल हैं या फिर आप विच हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं जो कि आपको किसी तरह की लेगेसी बनाने में या पैसा कमाने में या पैसे तक पहुंचने में मदद करते हैं, या फिर आप दूसरे लोगों की एनर्जीज को फॉलो करते हैं या फिर आप उनकी नकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर वो बातें डालने की कोशिश की गई हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है लाफ्टर मेमोरी का कार्ड, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू लाफ्ड सो हार्ड यू क्राइड बट, मतलब इतना आप हंसे कि आप रोने, आपकी आंखों से आंसू निकल गए। वो मोमेंट क्या था और आप किसके साथ थे और वो एनवायरनमेंट क्या था आपकी लाइफ में और किस तरह से आप अपनी करंट लाइफ में वो सारा जो माहौल है दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। या आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं अफर्मेशन के। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपको जिस चीज़ से सचेत रहना है मैंने आपको बता दिया है। कोई आपको या किसी को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से ये आपको सेल्फ लव की एनर्जी से ब्लॉक करने की कोशिश है, जिससे कि पीस ना मिले आपको। इस जो भी ये 70+ पर्सन है, मदर फादर फिगर जो भी है, इससे सावधान रहिएगा। अंकल आंटी कोई भी हो सकते हैं आपके। आई हैव ए स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। तो आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, जो जैसे मैंने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत रास्ते से कर रहे हैं, या फिर आपका तरीका गलत है, या फिर आप गलत इंसान हैं। आपका टेबल पे आपकी टेबल पे जगह है, तो आपको कोई अवार्ड इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। अब लोगों की नज़रों में अगर मान लीजिए ये आपकी मदर है या आपका फादर है या कोई ऐसा इंसान है जो मदर फादर फिगर है, और इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्यों डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन चीजों में पड़े हैं। स्पेल करो, झूठ बोलो, गलत चीजें करो, बर्बाद कर दो। तो जो इंसान आपके लिए इन चीजों में पड़ा हुआ है ना, वो कभी भी इस चीज को देख ही नहीं सकता कि आपकी वर्थ क्या है। और जब कोई इस तरह, खास तौर से अगर ये आपकी फैमिली से अगर आ जाते हैं ना लोग, तो ये आपकी वर्थ को इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनको अपनी ही लाइफ का जो लालच होता है ना वो होता है, या फिर ये इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बस इन्हें मेरा, बस मेरा हो जाए, बस मेरा कर दो, बस मुझको देखो, मुझसे पूछो। हमने नहीं किया तो तुम भी मत करो, हम नहीं सोचते हैं तो तुम भी मत सोचो। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर लो। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। खैर जो भी है, तो आपका टेबल पे आपकी जगह भी है। अगर आपको अवार्ड मिलना चाहिए तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपकी कहानी मैटर करती है, आपकी एनर्जीज मैटर करती हैं। और आपके लिए जो झूठ बोला गया है वो सारा या तो खुल गया है या फिर ये खुल जाएगा या फिर ये खुल रहा है। खुलना खुलना तो इसको पड़ेगा भैया, कहाँ तक झूठ झूठ ही होता है। और जैसे एक चीज कही जाती है जो मैंने बहुत सुनी है बचपन से ही, कि जो भांडा होता है ना चौराहे पर ही फूटता है। भांडे का मतलब होता है बर्तन। तो भांडा जो होता है ना चौराहे पर ही फूटता है। जितने भी भांडों में आप सामान डाल लो ना घुसा घुसा के, वो भांडा जो है चौराहे पर ही फूटता है और सबका फूटता है। तो भांडा फूटेगा जरूर।
वाह! कितना अच्छा टाइटल है ना, भांडा फूटेगा ज़रूर। देखती हूँ ये रखती हूँ या कुछ और। आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट, तो मैं अपने दिल में प्यार और लव को रखता हूँ, दयालुता को रखता हूँ या रखती हूँ। तो अगर कोई ये कहे ना तुम हमसे प्यार नहीं करते, मान लीजिए कोई मदर हैं, फादर हैं, कोई और हैं, तुम हमारे लिए नहीं करते, तो तुम्हारे जीवन, तो लोग क्या करते हैं ना, आपको बहुत ही छोटा महसूस करवाते हैं। तुमने हमारे लिए नहीं किया, तुम हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तुम काहे के डिवाइन, तुम काहे के स्पिरिचुअल, तुम्हारे मन में काहे का लव और काइंडनेस। उनको कहना हाँ हमारे मन में तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वैसा व्यवहार नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग ना इस चीज से आपको बहुत छोटा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि तुमने अपने माँ बाप के लिए नहीं किया ना, तो तुम्हारे अंदर किसके माँ बाप के लिए प्यार है। कहना नहीं, ऐसे किसी माँ बाप के लिए प्यार नहीं है जो कि अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हों या फिर जो स्वार्थी हों, ऐसे माँ बाप के लिए नहीं है मन में। अगर आपका डिवोर्स हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है और उस कारण से आपके ऊपर ये एनर्जी अटैक हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये आपको एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश की जा रही है, या आपने किसी को डिवोर्स दिया है या किया है, तो आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपका सच मैटर करता है। अगर कोई आपसे ये कहे तुमने डिवोर्स दिया, तुमने किसी से ब्रेकअप किया या तुमने किसी से रिश्ता छोड़ा, तो तुम ऐसे हो क्यों। जो किसी से रिश्ता छोड़ेगा, जो किसी को डिवोर्स देगा, जो किसी को ब्रेकअप देगा, वो गलत चीजों में पड़ेगा। उसकी कोई इज्जत, उसका कोई मान सम्मान, उसकी कोई सोच नहीं है। हम्म। खासतौर से ये महिलाओं के साथ ज्यादा हो जाता है कि अगर महिला किसी को डिवोर्स दे रही ना, अरे तुम दे, तेरी जिंदगी बर्बाद है, अब तू क्या करेगी, तू क्या खाएगी, तू कैसे रहेगी, समाज में तेरी इज्जत क्या होगी, और तू कमाएगी कैसे, तुझे तो गलत काम करना पड़ेगा। इसलिए कई लोग जो आप रीडिंग्स में देखते हैं ना, अगर आप मेरी रीडिंग से पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए चीज अजीब हो सकती है, लेकिन जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है। इसलिए कई लोगों ने आपके बारे में जो झूठ बोले हैं ना, उन्होंने ये बोला है कि डिवोर्स के बाद में आप जो ये पैसा कमा रहे हैं ना, आप गलत स्ट्रेटेजी से कमा रहे हैं, आप अपने आप को बेच के पैसा कमा रहे हैं, अपने तन को बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप गलत काम करके, गलत चीजों में इन्वॉल्व होके या गलत लोगों के साथ जुड़कर पैसा कमा रहे हैं। ये झूठ बोले गए हैं आपके लिए। इसलिए जब आप काम में नजर आते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन काम हो या आपका कुछ और काम हो, इसलिए उन चीजों पे सवाल है, या इसलिए उनके ऊपर स्पेल वर्क है, ताकि आप मेंटली, आपका जो हैरासमेंट है ना, वो मेंटली हरासमेंट होता रहे और आप अपने काम को ना कर पाए, आप अपने पैसे को ना कमा पाए, आप लोगों को दिख ना पाए, ताकि ये कहा जा सके देखा कैसे चल रही है जिंदगी। जब पैसा यहाँ से नहीं आ रहा तो कहाँ से आ रहा है, या तो हम दे रहे हैं, यानी किसी से आप मदद ले रहे हैं, तो वो इंसान भी यहाँ जुड़ा हुआ है, या जुड़ा हुआ था, या जुड़ा हुआ है। ठीक, कि मैंने किया। अब इसके बाद तो, अरे डिवोर्स हो गया ना, इसके बाद तो ये इंसान अपना तन ही बेचेगा तो ही पैसा कमाएगा, चार लोगों के साथ जुड़ेगा तो ही इसकी खाने की प्लेट में रोटी आएगी। ठीक है, यही है वो झूठ। तो जब आपसे कोई कहे लव और काइंडनेस नहीं है हार्ट में, कहना बहुत है, कूट कूट के भरी है, लेकिन गलत जगह इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत होते तो सबसे पहले आपका साथ जिसने छोड़ा होता वो ईश्वर होता। और अगर ईश्वर आपके साथ में है और ईश्वर आपसे कह रहा है कि बेटा तुम हो सही रास्ते पे, तो मान के चलो कि तुम हो सही रास्ते पे। लोगों की सुननी बंद करो, जरा अपने दिमाग की भी सुनो। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। देखिए यहाँ काम की ही एनर्जी से, तो आपकी काम से आपको अलग करने की कोशिश हो रही है, या फिर आपके काम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, तो अगर वो होता भी है तो भी आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ की डिवाइन टाइमिंग पे एक्चुअली ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। एवरीथिंग आई वांट कम्स टू मी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड इट, जब जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मुझे मिल जाएगी, और यही होता भी है। आपको जब जिस चीज की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपके हाथों में ही रहेगा।
तो कोई यहाँ पे आपके जीवन में पहाड़ खड़े करने की कोशिश कर रहा है, तूफानों के, यानी सॉल्यूशन भी आपका वहीं से आएगा और जो आएगा सबसे बढ़िया होगा। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, फेथ रखिए। फेथ का मैसेज आपके लिए ऑलरेडी है यहाँ पे। आपके एंजल्स के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो देखने का आप सपना भी नहीं देख सकते। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, आपके एंजल के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ की चिंता कर रहे हैं। जो अच्छे अनुभव हैं, खुशी वाले अनुभव हैं, उनकी तरफ जाइए ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके। फेथ रखिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो भी आपके जो भी आपके दिल में खुशी भरता है वो ही आप करने के लिए बने हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए, इनके भटकाइए नहीं, अलर्ट रहिए। देखिए, मैंने आपके लिए यही वीडियो मेरे दिमाग में आया था कि आपको किस चीज़ से सचेत रहने की ज़रूरत है। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस। पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटका हुआ है कि आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टे अलर्ट, सचेत रहिए एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। ईश्वर को बोलिए कि आपको लगातार डिवाइन गाइडेंस दी जाए। बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन है उनका। और आप लाइफ को बहुत ही, फ्यूचर को, अपने भविष्य को बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ में देखेंगे कि आप देख पाएंगे। ये विश्वास आपको होना चाहिए। इसी यहाँ पे जो कार्ड रखे हैं मैंने लेने नहीं है, बस मैं देख लेती हूँ। आप यहाँ पे कार्ड कहता है व्हाट योर एनर्जीज एंड अटेंशन। वांट योर एनर्जी एंड अटेंशन। तो कोई आपकी एनर्जी और अटेंशन दोनों ही अपनी तरफ खींचना चाहता है। 50+% भी ये कोई हो सकता है। पीपल आर सीइंग दिस पर्सन रियल। तो जो भी रियल है, रियलिटी है, सच है, लोग उस चीजों को देख रहे हैं। 1111 का भी यहाँ पे अक्षर है QBFN, या आपकी या इनके नाम में अक्षर हो सकते हैं। एनवियस ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे आपकी सफलता से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आप नेचुरल ब्यूटीफुल हैं। 13 नंबर है यहाँ पे। खैर जो भी है, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। यहाँ पे XX है। दिस पर्सन वॉज नॉट द राइट पर्सन। तो ये आपके लिए जिससे भी आपका कोई डिवोर्स, ब्रेकअप या कोई चीज हुई है, ये आपके लिए सही इंसान नहीं था या नहीं होगा, इसलिए आप अलग हुए। या फिर ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता होगा, या ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा होगा, इसलिए आप अलग हुए। खैर जो भी है, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और शायद कैमरा मैंने हिला दिया था तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, मेरी फैमिली चैनल। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो गुरु संदेश का वीडियो है ये सेकंड चैनल पे ही आता है और उसी पर आएगा। रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिएगा और डिवाइन से अपने सॉल्यूशंस के लिए दिल से प्रेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कीप स्माइलिंग। ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।